पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्या होता है? एक विमीय बक्से में कण। माना कि गैस का एक अणु किसी सीमित लंबाई L के एक विमीय बॉक्स में बद्ध अणु केवल उसकी लंबाई के अनुदिश गति कर रहा है। इस स्थिति को एक विभव फलन द्वारा दिखाया जा सकता है। गणितीय रूप में एक विमीय बक्स निम्न प्रकार परिभाषित होता है। Vx बराबर 0 जब 0 की वैल्यू x से ज़्यादा व x की वैल्यू xl से कम है। मतलब Vx बराबर 0 जब 0 इज लेस देन x इज लेस देन l। Vx बराबर इन्फिनिटी व्हेन जब x इज ग्रेटर देन स्मॉल l और x इज लेस देन 0। एक विमीय बद्धता के कारण अणु L लंबाई के बक्से के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अणु बक्स की सीमाओं x बराबर L तथा x बराबर 0 के निकट पहुंचने लगता है तो विभव में एकाएक वृद्धि होती है। तो विभव 0 to इन्फिनिटी होने के कारण विभव प्रवणता धनात्मक प्राप्त होती है और तभी प्रतिकर्षी बल लगता है। इससे अभिष्ट अणु एक विमीय बॉक्स में निहित रहता है और बक्स के सीमांत सिरों पर कभी नहीं जा पाता है। द्रव्य कण की इस गति को एक विमीय बक्से के अंदर श्रोडिंगर से दर्शाया जा सकता है। माना अणु का तरंग फलन साई व कुल ऊर्जा E है तो बॉक्स में गतिशील अणु के श्रोडिंगर समीकरण से -h2/2m d² h2/2m d² साइन अपॉन dx² प्लस E - 0 साइन बराबर 0 जब 0 इज लेस देन x इज 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन L 0 इज लेस देन x इज लेस देन L। इस स्थिति में तरंग फलन साइन x का मान बॉक्स की सीमाओं पर और बॉक्स के बाहर होगा अतः श्रोडिंगर समीकरण केवल बक्से के अंदर ही लागू होगा। समीकरण हल अवकल समीकरण की विधि से ज्ञात किया जा सकता है। d² साइन अपॉन dx² प्लस 2m अपॉन h² E साइन बराबर 0 k² बराबर 2m E अपॉन h² d² साइन अपॉन dx² इक्वल टू माइनस k² साइन d अपॉन dx बराबर कैपिटल D। तो समीकरण d² प्लस k² साइन बराबर 0 d बराबर प्लस माइनस आयोटा k d साइन बराबर प्लस माइनस आयोटा k साइन d साइन अपॉन dx इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k साइन। डी साइन अपॉन साइन बराबर प्लस माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स लॉग ई साइन बराबर प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस लॉग ई ए। इसका हल करने पर साइन बराबर ए ई आयोटा के एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा के एक्स। इस समीकरण को साइन या कोसाइन फलन के रूप में लिख सकते हैं अर्थात ई आयोटा के एक्स तथा ई माइनस आयोटा के एक्स के साइन तथा कोसाइन के रूप में लिखने पर साइन बराबर एक साइन के एक्स प्लस कोस के एक्स प्लस बी साइन ब्रैकेट माइनस के एक्स प्लस कोस माइनस के एक्स साइन बराबर कोस के एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस साइन के एक्स ब्रैकेट ए माइनस बी साइन बराबर सी डॉट कोस के एक्स प्लस डी साइन के एक्स जहाँ सी बराबर ए प्लस बी और डी बराबर ए माइनस बी। सीमांत प्रतिबंध यह समीकरण के गुणांक सी तथा डी के निर्धारण के लिए समीकरण से प्राप्त है। अतः के की वैल्यू n अपॉन पाई साइन एक्स स्क्वायर का मान x बराबर 0 व l पर 0 हो जाता है। अतः साइन एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर के एक्स प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स प्लस 2c d साइन के एक्स कोस के एक्स। x बराबर 0 पर साइन बराबर 0 से
जीरो बराबर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर जीरो प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर जीरो प्लस 2cd साइन जीरो कोस जीरो, इसलिए सी की वैल्यू जीरो आती है। इसी प्रकार एक्स बराबर एल पर साइन बराबर जीरो से जीरो बराबर डी स्क्वायर साइन स्क्वायर के एल, तो साइन स्क्वायर के एल बराबर जीरो से जीरो में डी नॉट इक्वल टू जीरो, साइन स्क्वायर के एल बराबर साइन स्क्वायर एन पाई, तो के एल बराबर एन पाई, तो के बराबर एन पाई अपॉन एल, अतः तरंग फलन साइन एक्स बराबर डी साइन एन पाई अपॉन एल एक्स श्रोडिंगर का हल। पुनः सामान्यीकरण प्रतिबंध से बक्से के अंदर गैस अणु के पाए जाने की संभावना प्रायिकता 100% है, अर्थात समाकलन 0 से 1 साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर समाकलन 0 से एल डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स बराबर 1। द्रव्यकरण ऊर्जा या आइगन ऊर्जा E बराबर -1 अपॉन साइन एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -√2 अपॉन एल एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो E बराबर √2 अपॉन एल ब्रैकेट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन √2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। तो E बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर, तो E बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर, जहाँ एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। अतः एक विमीय बॉक्स में बद्ध द्रव्य कण की संभावित ऊर्जा अवस्थाएं n बराबर 1 2 3 रखने पर E बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर 4h स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर 9h स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर इत्यादि प्राप्त होता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल चिरसम्मत विचारधारा के अनुसार एक विमीय बॉक्स में अणु की ऊर्जा E का कोई भी सतत मान हो सकता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी की विवेचना से स्पष्ट है कि समीकरण के अनुसार अणु के ऊर्जा के केवल विविक्त मान ही संभव हैं, जो इस प्रकार हैं। जब n बराबर 1 है तो एनर्जी का मान E1 बराबर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। n बराबर 2 के लिए E2 बराबर 2 स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर बराबर 4E1। n बराबर 3 के लिए 9E1। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए E4 बराबर 4 का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर बराबर 16 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर बराबर 16E। उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कण का ऊर्जा विविक्त होती है, अतः कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होती। यह ऊर्जा मान E1 बराबर पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर न्यूनतम होती है। इसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अतः एक विमीय बॉक्स में स्थित कण की एनर्जी चिरसम्मत यांत्रिकी के अकॉर्डिंग सतत होती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग डिस्क्रीट होती है और चिरसम्मत यांत्रिकी के अकॉर्डिंग एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा शून्य हो सकती है, शून्य होती है, शून्य हो सकती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अकॉर्डिंग एक विमीय बॉक्स में बद्ध कण की ऊर्जा शून्य नहीं होती, जिसकी वैल्यू E1 बराबर पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर होती है और ये एनर्जी 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है।